Hello everyone, how are you all? And I welcome you back on Finance Buddies. So I hope that you guys are doing super duper amazing, absolutely amazing. And आज का ये टॉपिक हमारा होने वाला है that is over diversification. Now what exactly is over diversification? I am going to explain you with very simple example जहां पर शायद you would be like कि अच्छा okay, so over diversify करना भी अच्छा नहीं होता है. बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो इज वेरी गुड फॉर योर पोर्टफोलियो हेल्थ, दैट इज योर ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क रिड्यूस हो जाती है. लेकिन वो वर्ड क्या था? डाइवर्सिफिकेशन. अब इस डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि वो इतना ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है कि उसकी रिस्क लेटर ऑन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसकी रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा ही नहीं होता है. नाउ व्हाट इट इज, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है. बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि डाइवर्सिफाई ना अच्छा ही तो है, बट लेट मी टेल यू, many of you are doing this mistake. Let's not do this mistake. And if you are the one who is doing this type of mistake, please try to understand with this simple example, and then in further you rebalance your portfolio. Over diversification band kar dena, and again you have to focus on some of the very good funds, very good stocks. Over diversification nahi chahiye hai. And let's begin with this video. मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल, एक लेमैन, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव यार कि कोई भी टेक्निकल टर्म्स को इतना टेक्निकल और लैंग्वेज अगर उसमें भर देना तो फिर वो वीडियो का कोई फायदा ही नहीं होता है. चलो हम लोग जाते हैं हमारे बचपन के दिन में, और बचपन में तुम्हें याद होगा कि जो बच्चा अपने मॉम डैड से कुछ चीजें मांगता है तो हमारे मॉम डैड क्या कहते हैं? पापा मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए था. पापा कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम इतना परसेंटेज लेकर आ जाओ, तुम्हें मिल जाएगा. फिर तुम मम्मी से मांगते हो कि मम्मी मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए हैं, मुझे मुझे स्कूल में जाने के लिए नए शूज चाहिए हैं, आई हैव टू गो इन पार्टी, आई वांट न्यू ग्लेयर्स. बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें तुम मांगते हो, लेकिन ये मांगने का जो तरीका होता नहीं, ये एक आर्ट है, ये सबको नहीं आता है. ठीक है, आई वॉज वेरी गुड एट दैट, आई वॉज वेरी गुड एट दैट, मुझे बहुत अच्छे से आता है. मैंने हमेशा से ना ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन में मैं कभी गया ही नहीं. ठीक है, मैं कभी नहीं गया. बचपन से ही मेरा बहुत ही सॉर्टेड लाइफ रहा है, बहुत ही सॉर्टेड. क्या करता था पता है? अगर कुछ चीज मांगनी है तो एक एक करके मांगो या दो मांगो. एक साथ तुम्हें, जैसे कि जमाने से कुछ नहीं मिला, एक साथ ज्यादा चीजें अगर मांगते हो तो मम्मी और पापा इतनी डांट लगाते कि तुम्हें एक भी चीज नहीं मिलती है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मांगी हो और तुम्हें एक भी चीज नहीं मिली हो? एंड देन अगर तुमने बहुत टाइम से कुछ चीजें नहीं मांगी है और फिर तुम एकदम वो एक मोमेंट के लिए रुकते हो और एक बहुत बड़ी चीज मांगते हो और वो बड़ी चीज तुम्हें मिल जाती है. क्या तुमने ऐसा किया है? मैंने किया है, मैंने किया है. मैंने एक बर्थडे पे कुछ नहीं लिया, फिर मैंने बोला कि यार अभी तो क्या है, तुम्हारा बस आशीर्वाद वगैरह दो, वही हमारे लिए बहुत काफी है. क्योंकि मेरे मन में कुछ तो डिफरेंट प्लानिंग चल रहा था. मैंने एक साल कुछ गिफ्ट नहीं दिया. दिवाली पे तो वो खुद होकर दे देते हैं. हम लोगों को दिवाली पे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि दिवाली पे खुद होके गिफ्ट मिलते ही है. ठीक है, एंड जब तुमने कुछ तो अच्छा काम कर दिया है तो देन यू आर लाइक कि तब तुम कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा. जब मुझे अच्छे मार्क्स आ गए और बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो मैंने कहा था कि अब मैं मांग सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले बर्थडे पे कुछ लिया भी नहीं था. अब यहाँ पर जो 5,000 का बजट था, या अगर मैं 15-20 हजार भी कर देता तो भी मिल जाएगा. राइट, सच में मिल गया था, सच में मिल गया था. लेकिन तुम रेगुलरली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, तो बड़ी चीज के लिए तुम्हें हमेशा नहीं बोलते हैं. सर ये क्या लगा रखा है सर? ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही थी और कुछ एकदम टेक्निकल सीखने आए हैं और आप ये एकदम ऐसे लेमैन लैंग्वेज में कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो. लेट मी टेल यू, इट्स हैविंग सम लॉजिक इन दैट. बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, लेट मी टेल यू नाउ. सपोज उनको एसआईपी शुरू करनी है या उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो एज पर माई नॉलेज आई वुड जस्ट सिलेक्ट 4 फंड्स एंड 4 वेरी गुड फंड्स, या फिर 3 ही फंड सिलेक्ट करूंगा मैं, और वो 10,000 को 3 या 4 फंड, मैक्सिमम 4 फंड उसी में डालूंगा.
बट कुछ लोग ये कहते हैं नहीं यार, मैं 1,000 रुपए 10 फंड्स में डालूंगा और वो 10 फंड्स जो है ना मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज ओवर हियर, वो दस हजार उसने 10 फंड्स में डाल दिया। अब ना मार्केट ऊपर जा रहा है और सारे फंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं। जो गेन उस 2 फंड में हुआ था ना, 10 में से 2 फंड ने एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस कर दिया और उसमें दिए उन्होंने 30-40% रिटर्न, 2 फंड ने। और 2 फंड ने कितने रिटर्न दिए थे, कुछ 10-10। बाकी फंड ने कुछ नॉर्मली जितना मार्केट गया उतना ही वो फंड भी ऊपर गया, 5%, 6%, 5%, 6%। नाउ द प्रॉफिट विच आई एम गेटिंग इन द 2 फंड्स, जो 50-50% रिटर्न दे दिए थे, मुझे उसमें से प्रॉफिट ही नहीं मिला ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट मिलकर भी कितना मिलेगा, मेरा तो सिर्फ 1,000 ही रुपए था ना उसमें। आर यू गेटिंग इट? 1,000 ही रुपए था। तो मैंने इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया उस फंड को कि मुझे प्रॉफिट होने के बाद भी वहां पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और यहां पर मेरा 4 फंड में है और मेरे 2 फंड ने एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस दे दिया है और 2 फंड ने एवरेज दिया है। नाउ हियर इन द अदर पोर्टफोलियो, जहां पर मैं 3 और 4 फंड में इन्वेस्टेड था, मेरा रिस्क वहां पर स्टेबल हो रहा था क्योंकि मैंने वो डाइवर्सिफाई किया था, बट यहां पर मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा था। बट नाउ यहां पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण जो बेनिफिट उस फंड्स में हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेट मोर बेनिफिट बिकॉज माई अमाउंट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड आई एम नॉट एबल टू गेट मोर परसेंटेज रिटर्न बिकॉज माई अमाउंट इज वेरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 डिफरेंट फंड्स। उस 10 फंड को आगे बढ़ना होगा, तब जाकर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तब जाकर प्रॉफिट मुझे मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बहुत सारे लोग इस डाइवर्सिफिकेशन इस वर्ड को गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं एंड दे ओवर डाइवर्सिफाई देयर फंड। एंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंड, ये बहुत बड़े बड़े लोग भी कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। आई हैव सीन सम ऑफ द, आई वोंट से एनीथिंग अबाउट हिज नेम और इस प्रोफेशन और वट एवर इट इज, बट यार बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्तों ने, जो बहुत ही आई वुड से दैट दे वेर वेरी मच good with their other things but not good with the finances. Why? उन्होंने कुछ टर्म्स को थियोरेटिकली इतना सीरियसली ले लिया था कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा कर दिया एंड देन दे वर लाइक यार अखिलेश, आई एम नॉट एबल टू जनरेट द रिटर्न, मेरा रिस्क तो रिड्यूस हो गया बट आई एम नॉट गेटिंग रिटर्न्स, आई वांट रिटर्न्स एज वेल। मतलब मैंने रिस्क को तो कम कर दिया है बट अभी रिटर्न्स का क्या करूं? एंड देन आई जस्ट सॉ हिज पोर्टफोलियो एंड इट वाज वेरी ओवर डाइवर्सिफाइड एंड आई सेड हिम कि जो भी तेरे एक्सेस फंड्स उसको क्लोज डाउन कर। He said that it is a good fund. I said it's not about the good fund or the bad fund. It's about the over diversification, which is not necessary in your portfolio. Why are you doing that? So one thing that I would like to mention over here is over diversification. No, diversification. Yes, over diversification returns are less. Diversification returns are good. Over diversification, no profit, no loss. Diversification, good profit, stability. So I would say that over diversification नहीं करना है। इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पोर्टफोलियो को देखकर टेंशन ही आएगा, कुछ अच्छा फील नहीं होगा seriously, because after some time what you look into your portfolio is you need profits, you need returns। तो यार ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन में तो होना ही नहीं है। और वही स्टोरी फिर से मैं रिलेट करता हूं अभी जो हम लोगों ने देखी थी। क्या थी वो स्टोरी? जहां पर एक साथ में अगर बहुत सारी चीजें मांग रहा हूं, मतलब ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना है। घर वाले तो वैसे ही निकाल देना है मुझे घर से बाहर, राइट? कहना है कि उन्हें कुछ नहीं देना है तुझे, तू हमेशा हर महीने में आ जाता है, हर 4 दिन में आ जाता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, एंड देन दे गिव यू वेरी स्मॉल थिंग एंड देन दे आर लाइक कि चल भाग अभी। दिस इज जस्ट लाइक ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बट अगर मैंने कुछ भी नहीं मांगा तो घर वालों का ऐसा होता है कि यार चल यार इसको कुछ दे देते हैं, अभी बहुत टाइम से इसने कुछ मांगा ही नहीं है, बहुत टाइम से, एंड ही डिजर्व्स दैट। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि तुमने सच में कुछ तो भी अच्छे परसेंटेज लाए थे और तुमने कुछ मांगा और तुम्हें मिल गया। तो वैसा ही होता है ये, वेल एनालिसिस कर तुम लोगों को एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है और उस बैलेंस पोर्टफोलियो को जब तुम बनाओगे then you see the difference. The risk is also stabilized and the returns are also very very amazing. So this is what I wanted to say you about the over diversification. I hope that
ये सिंपल एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझ में आया होगा। आई नो दैट एग्जांपल बहुत ही सिंपल था। इट वाज लाइक कि यार मतलब क्या एग्जांपल था, बट यस हम लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। एंड इफ यू हैव गॉट दिस, प्लीज गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप लोगों ने ओवर डाइवर्सिफाई किया था आपके फंड को, और अगर आपका पैसा आपने ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया होगा तो अब ये गलती मत करना। एंड नाउ make sure that your portfolio is well diversified and not over diversified. So if you like this video, like it, share it, और वो तुम्हारे ओवर डाइवर्सिफाइड फ्रेंड को या रिलेटिव को जिसने ओवर डाइवर्सिफाई किया है उनको भी शेयर करना। So before going, I would also like to tell you one more thing, guys. Please show some love to this channel, subscribe to this channel. We want to make it a big community, a big community over here where we can learn and we can grow and we can share and we can spread the financial literacy. और देखना बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड डेफिनेटली यार अच्छा लगता है तो कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। 1 मिनट लगेगा, लाइक भी कर सकते हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा लाइक को देखकर, तो यस डेफिनेटली डू दैट। एंड सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का ये सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर अवेलेबल है, और अनअकैडमी पर जो भी तुम्हें सब्सक्रिप्शंस लेने हैं यू कैन गो हियर on the Unacademy app. You can use the code DAGA10, that is DAGA10 is the code. डेफिनेटली ये कोड को यूज करना भूलिएगा मत। ये कोड को अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें मिलेगा डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट विच एवर इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल गेट दैट। कोई भी कोर्स पर, ठीक है, कोई भी कोर्स पर अनअकैडमी पे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। एंड यू कैन चेक इट आउट। सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल टू यू एट 38,295 for 12 months and 58,095 for 24 months. And plus subscription is available to you at 12 months का subscription at 15,750 and 24 months subscription at 18,900, which is very reasonable for 2 levels of chartered accountancy. This is absolutely great, and that too you're going to learn from the best of the faculties in India. And also बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू से तुम्हारी फायदे की बात जो भी सीए फाउंडेशन में है, मैं कहना चाहता हूँ कि 28 फरवरी को यहाँ पर होने वाला एक क्विज कंपटीशन, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। यू कैन एनरोल इट फॉर फ्री। यू कैन गो एंड सर्च ऑन द अनअकैडमी एंड यू कैन enroll to it by using the code DAGA10 and you will get the free Unacademy subscription. This is absolutely super amazing, so you can go for it. This is absolutely free, no cost at all. And yes guys, I hope that you definitely like this video about over diversification. I hope that हम लोगों ने आज कुछ एक नई चीज सीखी है। So thank you so much, bye bye, tata, take care, and this is Akhilesh Daga signing off, and happy investing.